अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो तो बहुत ही अहम खबर आपको सुनाने वाला हूं। बहुत ही बड़ी खबर है इंडियन वर्कर को लेकर। साथियों, मैंने आपको कल की वीडियो में एक खबर सुनाई थी जिसमें आपको मैंने ये बताया था उमरिया एरिया में, कुवैत में रहते हो तो उमरिया एरिया के बारे में आप जानते होंगे। उमरिया एरिया में एक हत्या की गई थी, जो कि हत्या होने वाला था फिलीपींस के वर्कर का, यानी फिलीपींस का वो नागरिक था, वहाँ पर वो काम करता था और वहाँ पर अरेस्ट किया गया कि हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था इंडियन प्रवासी वर्कर को, यानी इंडियन वर्कर को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था शक के बिना पर। तो साथियों, सिर्फ 24 घंटा के अंदर कुवैत पुलिस की तरफ से, उमरिया पुलिस स्टेशन की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि इंडियन मैन को जो अरेस्ट किया गया था उसको मर्डर का चार्ज दोस्तों उस पर लगाया गया है, क्योंकि साथियों फिलिपिनो नेशनल डेड इन हॉस्पिटल, दोस्तों ये आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और हॉस्पिटल में दोस्तों उसकी मौत हो गई थी। तो साथियों अब ये क्यों किया गया, ऐसा क्यों, किस लिए किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतना पता है कि फिलिपिनो जो था और इंडियन था वो दोनों दोस्तों दोस्त हैं। अब किस वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई या क्या हुआ, कुछ जानकारी अभी नहीं है, पर इंडियन शख्स के तरफ से वहाँ पे ये कंफर्म कर दिया गया, यानी वो कबूलनामा कर लिया गया है कि उन्होंने फिलीपींस का अपने दोस्त को उन्होंने हत्या की। अब साथियों, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में कोई पुलिस अभी जानकारी ऑफिशियली आके मीडिया पे नहीं दिया गया है। तो भाई मैं आपको इसलिए खबर को इस सबसे पहले सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएँ कुवैत में होने लगी हैं। भाई यदि कुवैत में आप गए हो, किसी तरह से लड़ाइयाँ किसी से आपको हो जाती है तो बिल्कुल गुस्से को आप काबू में रखिए, क्योंकि गुस्से की वजह से दोस्तों आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मरने वाला तो दोस्तों मर गया, अब इस इंडियन शख्स को या फिर उम्र कैद की सज़ा वहाँ पे होगी या फिर फांसी की सज़ा उसको सुनाई जाएगी। तो भाई कुवैत में बिल्कुल भी गुस्से में कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से आपको आगे चल के पछताना पड़े। तो इंडियन शख्स को फिलहाल दोस्तों वहाँ पे फैसला कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में सुना दिया जाएगा, फांसी की सज़ा होगी या फिर उम्र कैद की सज़ा होगी। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों यार, समर आउटडोर ऑर्डर बैंड्स इन। साथियों आप लोगों को पता ही होगा कुवैत में वहाँ पे एक कानून चलता है कि जैसे ही गर्मी का मौसम यानी समर का टाइम आता है तो वहाँ पे एक नए रूल बनाए जाते हैं कि कोई भी वर्कर जो है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया में या फिर ओपन एरिया में जो वर्कर काम करते हैं, उन लोगों को 11 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक, कोई भी 11 बजे के बाद से लेकर 3 से 4 के बीच में सभी के अलग अलग रूल होते हैं, वो काम कोई भी कंपनी नहीं करवा सकती है। तो साथियों ये लागू होता है 1 जून से। आपको सभी को जहां तक मुझे लगता है पता होगा इसके बारे में। तो साथियों पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के तरफ से कल के दिन ऑफिशियली दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये जो वर्किंग का बैंड लगाया गया था उसे पूरी तरह से अब हटा लिया जाता है। तो ये साथियों रूल को लगाया गया था 31 अगस्त तक ही। तो साथियों ये रूल को पूरी तरह से अब हटा लिया गया है, यानी 1 सितंबर से दोस्तों ये नियम को फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर दिया गया। दोस्तों नियम ये था कि जो 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक अब किसी भी वर्कर को ओपन एरिया में या फिर कंस्ट्रक्शन वाले ओपन एरिया में आप लोग काम नहीं करा सकते, कोई भी कंपनी वाले। तो ये दोस्तों ये 3-4 महीना गुजर चुका है, अब दोस्तों ये नियम को हटा दिए और नॉर्मल वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगली खबर दोस्तों यार साथी वो भी इंडियन को लेकर है। दोस्तों आपको जान के काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होगा। इंडियन ने दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था सक्सेसफुली, दोस्तों चांद पे वो लैंड कर चुका है। तो साथियों लगभग 2 दिन पहले ही इंडियन की तरफ से, इंडिया के इसरो के तरफ से ही दोस्तों फिर से हिस्टोरिकल काम किया गया है। इसरो के तरफ से दोस्तों आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जो कि सूरज के करीब जाके वो सूरज की जानकारियां दोस्तों प्राप्त करेगा। तो साथियों वहाँ के जो वहाँ के कॉर्पोरेट हैं, यानी इसरो के जो मेन अध्यक्ष हैं श्री धवन स्पेस सेंटर, उनकी तरफ से ऑफिशियली दोस्तों ये बातें कही गई। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने आप तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।